Hello everyone. Today I will be discussing about equivalence relation question. In previous lecture we already discussed what is equivalence relation. It means reflexive, symmetry and transitive are combined called equivalence relation. एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं. एक रिलेशन दे रखा है हमको कि L1 एंड L2 दो लाइन है एंड L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है कि हमारा जो भी L है वो बिलोंग्स करना चाहिए, मतलब जो सारे L है वो हमारे आपस में इंटरकनेक्टेड होना चाहिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, ये हम L1 दे देते हैं, ये L2 दे देते हैं. ठीक है, L1 L2 बिलोंग्स टू L होगा क्या? नहीं होगा. यानी कि पहले वाली कंडीशन क्या थी कि L1 बिलोंग्स टू R. तो L1 जो खुद लाइन है वो खुद के ही परपेंडिकुलर होगी क्या? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. सो ये क्या होगा? सो इट इज़ नॉट, द फंक्शन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं सिमेट्री की. ठीक है, सिमेट्री में वापस देख लीजिए, L1 पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है L2 के एंड L2 परपेंडिकुलर है L1 के. बिल्कुल सही है. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L1 बिलोंग्स टू R. ठीक है, सो दैट इससे हम कह सकते हैं L1 परपेंडिकुलर है L2 को और इससे हम कह सकते हैं L2 परपेंडिकुलर है L1 के. बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, सो हमारा क्या हो जाएगा? ये सिमेट्री की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. सो द फंक्शन इज सिमेट्री. ठीक है, ठीक है. अब हम थर्ड वाली कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव की. ट्रांजिटिव की कंडीशन हमें क्या बोलती है कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L1 L2 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L1 परपेंडिकुलर है L2 के. अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? L2. तो L2 एंड L3 बिलोंग्स टू R. अब यहाँ पे हमारे पास L1 है, इसको L2 ले लिया, मान लीजिए इसको हमने L3 ले लिया. ठीक है, तो L2 परपेंडिकुलर है L3, बिल्कुल सही है. ठीक है, लेकिन L1 परपेंडिकुलर होगा क्या L3 के? बिल्कुल नहीं. तो L1 डज नॉट परपेंडिकुलर विथ L3. सो दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल. सो द फंक्शन इज नॉट ट्रांजिटिव. वन मोर एग्जाम्पल टेक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ए हमें डिफाइन कर रखा है कि 1 2 3 एंड सो ऑन 14 तक इसकी वैल्यू है. रिलेशन क्या दे रखा है? रोस्टर फॉर्म में दे रखा है x, y. ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म बना देंगे या टेबुलर फॉर्म बना लेंगे. तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 के इक्वल कर दूँ मैं. यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई, क्या हो गई? 3x के बराबर. यानी कि हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू मिलती जाएगी. ठीक है, तो हम इससे रिलेशन बना लेते हैं. हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3. प्रेजेंट है क्या इसमें? हाँ है. ऐसे ही हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है? 6. 3 रखेंगे तो मिलेगी 9. 4 रख रहे हैं तो मिलेगी 12. लेकिन जब हम 5 रखते हैं तो 5 तो प्रेजेंट है इसमें, लेकिन 15 नॉट प्रेजेंट हियर. तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ तक ही बनेगा. ठीक है, अब वापस से वही कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं. फर्स्ट रिफ्लेक्सिव की कंडीशन. रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या बोलती है? ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर. ठीक है, यहाँ पे कैपिटल ए ले सकते हैं क्योंकि अपन ने कैपिटल ले लिया. अब यहाँ पे 1 है क्या? 1 नहीं, प्रेजेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर. 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. ऐसे ही 14 तक करेंगे. एक भी कंडीशन अगर नहीं सेटिस्फाइड हो रही है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. सो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. ओके, सेकंड कंडीशन क्या है? सिमेट्री की चेक कर लेते हैं. सिमेट्री में कंडीशन क्या होती है? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर.
ठीक है, ये दोनों हमारे सेटिस्फाइड करना चाहिए। पहले हम ले लेते हैं ए, यहाँ पे ए लिया 1, बी है 3, 1 3 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल है। क्या 3 1 भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है? 3 1 है क्या इसमें? नहीं है, तो 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो ये क्या होगा? इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिव की कंडीशन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, ये वाली कंडीशन होती है। क्या ये हमारी फुलफिल कर रही है क्या? 1 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 बिलोंग्स टू आर हो रहा है क्या? नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। सो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो हमने तीनों चीज़ देख ली। अगर तीनों चीज़ हमारी वेरीफाई कर रही है तो वो होगा हमारा इक्विवेलेंस क्लास या इक्विवेलेंस रिलेशन, अदरवाइज हमारा इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस इनटू ऑनटू वन वन मैनी वन फंक्शन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शन। अभी तो हम रिलेशन के टाइप्स पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन किसके ऊपर बेस्ड ऑन मैपिंग, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एवरी एलिमेंट इन डोमेन ए, कुछ भी जो भी पहला सेट माना हमने उसको ए मान लिया, यूनिक इमेज इन कोडोमेन बी, ठीक है। देख लीजिए, फंक्शन समझ लीजिए। फंक्शन यहाँ पे हमें ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी 1 2 3 मान लीजिए, यहाँ पे ले लिया मैंने ए बी सी। तो इससे इसकी जो प्री इमेज होगी, ठीक है, वो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन। और ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? कोडोमेन, ठीक है। अगर रिलेशन इन दोनों में होगा तो वो जो भी रिलेशन होगा वो रेंज कहलाएगी, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, फंक्शन की प्री इमेज प्रेजेंट होगी, ठीक है, यानी कि ये जो कोडोमेन से यहाँ पे तो हमारे पास 2 हो सकते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ में होता है? फंक्शन में। बट अगर हम एक ही के 2 इमेज बना लें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वो किस में होता है? रिलेशन में पॉसिबल होता है, ठीक है। तो रिलेशन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। ये सेट ए है हमारा और ये सेट बी है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते। तो ये चीज़ पॉसिबल किस में होती है? रिलेशन में। और ये चीज़ पॉसिबल होती है फंक्शन में, ठीक है। अब बात हम 1 1 की कर लेते हैं, ठीक है। एक 1 1 फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो क्या होगा? मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है? एवरी एलिमेंट इन डोमेन have unique and distinct image। इसे ही हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन में 1 1 ना लिख के इंजेक्टिव फंक्शन, फाइंड आउट इंजेक्टिव फंक्शन ऐसे दे रखे। जैसे अब 1 1 समझ लेते हैं। ये सेट ए है हमारा, ये सेट बी है, या एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई मान लीजिए, ये फंक्शन हम बता रहे हैं वाई, ठीक है। हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमने दे रखा है 1 2 3 4। इसकी इमेज किस में बनेंगे? ए बी सी डी मान लीजिए। तो ये किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो मतलब
ये जो सेट ए का हमारे पास फंक्शन होगा वो किसी न किसी तरह से इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डोमेन होगा और ये हमारा क्या होगा, को डोमेन होगा। तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन को डोमेन, ठीक है। डिस्टिंक्ट इमेज है एवरी एलिमेंट की, तो ये कौन सा कहलाएगा, 1-1 फंक्शन। इसी तरह से हम मैनी वन, जो फंक्शन 1-1 नहीं होगा वो मैनी वन होगा, ठीक है। मतलब जो फंक्शन की है वो इमेज एक। अब मैनी वन फंक्शन क्या होता है कि हमारा एक ये सेट है एक्स और एक ये वाई, इसके बीच में फंक्शन बताना है अपन को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4, यहाँ पे ले लेंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो ये बी वाले की इमेज 1 से भी है प्री इमेज एंड 3 से भी है, इस तरह से जो होगा, यानी कि कह सकते हैं हम यहाँ पे 5 दे देते हैं कि जो फंक्शन 1-1 नहीं है, क्योंकि ये बी वाला 1 से भी कनेक्टेड है 3 से भी कनेक्टेड है, वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, मैनी वन। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो 1-1 नहीं है वो क्या होगा, हमारा मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की, ठीक है। ऑन टू फंक्शन और इसे ही बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट शुड हैव प्री इमेज इन डोमेन, एवरी एलिमेंट should have pre-image in domain is called onto function और surjective function, ठीक है। जो फंक्शन onto नहीं होगा वो क्या होएगा अपना, मतलब not onto function क्या कहलाता है, into function कहलाएगा, ठीक है। वैसे आपका 1-1 ऑन टू आता है या मैनी वन ऑन टू आता है, ठीक है। सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव का पता चल गया। अब हम ऑन टू का एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक सेट है, ये एक बी सेट है, ठीक है। इसका बीच में फंक्शन फाइंड आउट करना है, 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी डी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर फंक्शन की प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। इस फंक्शन को हम 1-1 भी बोल सकते हैं क्योंकि सबकी से रिलेशन है, डोमेन और को डोमेन का आपस में रिलेशन है, कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। इसी तरह से एक और ले लेते हैं, क्या ये फंक्शन हमारा 1-1 और ऑन टू होगा क्या, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करने के लिए पहले 1-1 देखते हैं। तो ये 2 और 3 की एक ही इमेज आ रही है, तो ये नॉट 1-1, नॉट 1-1 क्या होगा, मैनी वन, ठीक है। और हमारा ऑन टू होगा क्या यहाँ, हाँ इसका को डोमेन की प्री इमेज प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, या मैनी वन है या नहीं है, तो हम देखते हैं, पहले 1-1 देखते हैं, ठीक है। 1-1 के लिए कंडीशन क्या है, इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, नहीं क्योंकि 4 और 1 की एक इमेज है, 2 और 3 की एक इमेज है, तो ये नॉट 1-1 है, नॉट 1-1 यानी कि मैनी वन होगा,
ठीक है, अब ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू होगा क्या, नहीं, क्या यहाँ पे क्या होगा, दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी प्री इमेज प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉट ऑन टू होगा। नॉट ऑन टू यानी कि इनटू, तो ये फंक्शन क्या होगा, मैनी वन इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, मैनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, अब कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसके बारे में। जो फंक्शन वन वन, जिसे क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, ऑन टू जिसे बोलते हैं सरजेक्टिव, यानी कि दोनों ये प्रेजेंट होंगे तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। कभी कभी आपको क्वेश्चन में से दे रखा होगा इंजेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करो, कभी सरजेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करो, और कभी कुछ ना बोल के डायरेक्ट बोल देंगे आपको बाइजेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करो। तो आपको ये नाम भी पता होना चाहिए कि वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को बाइजेक्टिव बोलते हैं, सरजेक्टिव बोलते हैं, एंड बोथ आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी है कि जो नॉट वन वन होगा वो क्या होगा, मैनी वन, और जो हमारा ऑन टू नहीं होगा, नॉट ऑन टू, वो हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, एक और चीज़ हमने पढ़ी है कि जब हमारा वैन ये कोडोमेन जो है हमारा वो रेंज के बराबर हो जाए, ठीक है, यानी कि ऑक्यूपाइड हो जाए पूरा हमारा कोडोमेन, तो वो हमारा रेंज कहलाएगा। और ऐसा कब होता है, ऐसा हमारा होता है ऑन टू फंक्शन में। ठीक है, आप 1.1 के क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा। 1.2 के क्वेश्चन बिल्कुल वन वन ऑन टू पे बेस्ड है, वो करिएगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।